नगर विकास प्रमुख सचिव अमृत अभिजात जी भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पे। सर, किस तरह की तैयारियां अब अंतिम रूप में चल रही हैं और अभी हम जहां खड़े हैं इस बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन योगी आदित्यनाथ ने किया, यहाँ से किस तरह से आप लोग ऑपरेट करेंगे मेले को? देखिए, तैयारी अपने युद्ध स्तर पे चल रही है अभी और सभी विभाग लगे हुए हैं कि हम लोग ससमय जो है सब चीज़ तैयार कर लें ताकि एक विश्व स्तरीय एक मेला यहाँ पे हम दे पाएँ जिसमें हम लोग करीब 40 करोड़ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जब हमारे साथ खड़े हैं, ये नगर निगम का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसके माध्यम से कि मुख्य रूप से जो सफाई व्यवस्था है और इसके सारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बाकी जो कर्तव्य हैं उसको किस प्रकार से हम लोग एआई के माध्यम से एडजस्ट कर रहे हैं और साथ साथ कंट्रोल रूम पे जो सामान्य वर्क है उसको भी कर रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये एआई के यूज के माध्यम से कैमरा पे हम लोग लोकेट कर रहे हैं कि कहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, कहाँ पे पॉटहोल्स है, कौन से स्टे एनिमल्स घूम रहे हैं, इलीगल होर्डिंग अगर लगाई गई थी वो हटाई गई कि नहीं। ये जब एक बार रिपोर्ट हो जाता है कंट्रोल रूम के माध्यम से, जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग इस चीज़ को देखते हैं उनको एक मैसेज जाता है कि आपके एरिया में ये गड्ढा है या आपके एरिया में ये जानवर घूम रहा है। उस इवेंट को जब ओपन हो जाता है तो जितने भी समय में वो उसको तुरंत हटा लेते हैं, उनको एक एडिशनल प्रेशर हो जाता है कि ये रिपोर्टेड है कंट्रोल रूम में, तो उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करती है, एफिशिएंसी तो इंप्रूव करती है। और पब्लिक ग्रीवांसेस जो होते थे पहले लोगों के उसमें भी बहुत घटा है नंबर, क्योंकि पिछले ही महीने से लगभग 17,500 केसेस सबको मिला के हम लोगों ने क्लोज किए हैं। जैसे लाइट का खराब होना एक समान सी बात है, रोज इतने बड़े शहर में कोई ना कोई इशू रहता है, कभी वायरिंग का इशू हो गया, वो प्रतिदिन क्लियर करा जाता है। और एआई को यूज़ करने में मैं समझता हूँ कुंभ में तो यूज़ हो ही रहा है, अभी अन्य शहरों में भी इसको हम ले जाएंगे। 5-6 चीज़ों में आइडेंटिफाई किया, जैसे आपने देखा होर्डिंग है, लाइट है, गार्बेज है, पॉटहोल्स है, स्टे एनिमल्स है, सबको कवर करें गार्बेज के अतिरिक्त। ये बात तो हो गई शहर की, शहर चमक दमक रहा है, लेकिन बात अगर मेले की जाए तो मेला किस तरह से आप लोग डिजिटल कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा लाइफ सेवर बॉय आया, अंडर वाटर ड्रोन आई, तो और किस तरह के इक्विपमेंट्स आप लोग? देखिए, इसमें कुछ इश्यूज तो साइबर इंटेलिजेंस के और सर्विलांस के हैं जिस पे बहुत कुछ बताना उचित नहीं होगा, परंतु इतना ज़रूर है कि किसी भी प्रकार के थ्रेट को मीट करने के लिए, ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए, लोगों की एंट्री एंड एग्जिट के लिए, इन चीज़ों पे हम लोग बहुत ही व्यापक पैमाने पे इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि लोगों को पता रहे कि वो किस समय अंदर आ जाए अच्छा रहेगा, कब भीड़ को कैसे मैनेज करना है, किस पॉइंट पे ज़्यादा भीड़ हो रही है, चोकिंग हो रही है, उसको रेगुलेट करने में एआई और साइबर के डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो है पूरा जो गार्बेज मूवमेंट उस एरिया का है वो भी साइबर कंट्रोल रहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेगा। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में वहाँ पे डिजिटल म्यूजियम का, तो व्यापक पैमाने पे उन्होंने भी देखा कि किस प्रकार से हम लोग को यूज़ करेंगे, चाहे वो ट्रैफिक के आने जाने के लिए हो, उनके मूवमेंट के लिए हो, दर्शन के लिए हो, सभी चीज़ों में जो है इनका यूज़ रहेगा। ड्यूटीज़ लगाए जाने में अधिकारियों के, इन सब माध्यमों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ। हमने देखा कि रेलवे स्टेशन चमक दमक रहा है, एयरपोर्ट भी चमक रहा है। अगर बात कुंभ एरिया की जाए तो इस बार का कुंभ ग्रीन कुंभ भी है, तो पेड़ पौधे हरियाली के लिए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आपको क्या? देखिए, ग्रीन कुंभ इस माध्यम से भी है कि हम प्लास्टिक्स को डिस्करेज कर रहे हैं और जो ज़ीरो प्लास्टिक इवेंट हम कराना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक नारा ना होके हम लोगों ने सर्च एंड सीजर्स तो किए ही हैं, उसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था और अवेयरनेस दोनों ही फैलाया है। बल्कि कितने ऐसे लोग हैं, जो संगठन हैं, जो वहाँ पे निवासरत हैं, वो बड़े ही व्यापक रूप से हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन के उभरे हैं। और आज भी माननीय मंत्री जी ने स्वच्छ कुंभ का ये आह्वान किया वहाँ पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सुना आपने, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नव्य भव्य दिव्य के साथ साथ इस बार का जो कुंभ है वो डिजिटल भी होने वाला है। तो आप आइए और प्रयागराज की संगम में डुबकी लगाइए। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।